हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डायनामिक एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसके सिंटैक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे। डायनेमिक एरे एक ऐसा एरे होता है जिसे कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एरे को रीडायमेंशन कर सकता है। मींस उसमें जो वैल्यूज हमने कंटेन की है एरे में, उन वैल्यूज को अगर हमें और अधिक वैल्यूज एंटर करनी है तो एरे की साइज जो हमने प्रीवियसली डिफाइन की थी उसके अलावा उस एरे की साइज को हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसीलिए इसे डायनेमिक एरे कहा गया है और डायनेमिक एरे रीडिम स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन किया जाता है। इस डायनेमिक एरे की सबसे बड़ी खासियत या मेन फीचर यह है कि जो प्रीवियसली मेंशन एरे में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो वैल्यूज हैं आपने एंटर की हैं, वो वैल्यूज डायनामिक एरे एज इट इज उन वैल्यूज को प्रिजर्व करके रखता है या कंटेन करके रखता है और यूजर द्वारा जो भी नई वैल्यूज एरे को रीडायमेंशन करने के बाद में एंटर की जाती है उन्हें भी कंटेन करके रखता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया है और एरे की जो लेंथ है वो हमने 5 रखी है, तो उसमें हम 0 to 4 इंडेक्स नंबर पर 5 वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग इन केस अगर उस एरे में हमें नंबर ऑफ 5 एलिमेंट से ज्यादा, अगर हमारे को 10 एलिमेंट्स अगर एंटर करने हैं तो एट दैट टाइम हम उस एरे को रीडायमेंशन कर सकते हैं। मींस उसमें जो उसके इंडेक्स हमने 0 to 4 डिफाइन किए थे, यानी 5 एलिमेंट्स तक का हमने उसमें डिक्लेयर किया था, उसकी जगह हम उसको 10 डिफाइन कर सकते हैं और पहले से स्टोर्ड जो वैल्यूज है वो तो इस एरे के अंदर कंटेन रहेगी ही, एज वेल एज आप नई न्यू 5 वैल्यूज को अप टू 5 to 9 वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। अगर इनमें भी हम 2 या 3 वैल्यू ही एंटर करते हैं और रिमेनिंग 2 जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो अगर ब्लैंक रहती हैं तो वहां पर 0 एट द टाइम ऑफ आउटपुट 0 ही प्रिंट होगा। अब बात करते हैं डायनामिक एरे के डेफिनेशन की। डायनामिक एरेज आर एरे that can be dimensioned and redimensioned as per the need of the declare and dynamic array using the redeem statement। यानी कि डायनामिक एरे को रीडायमेंशन किया जा सकता है एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। अब इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसके सिंटैक्स के लिए किसी भी एरे को अगर हमें रीडीम करना है, सो एट दैट टाइम वी विल यूज रीडीम कीवर्ड। रीडीम स्टेटमेंट हम लोग डिक्लेयर करेंगे तभी हम एरे को डायनामिकली डिफाइन कर सकते हैं। सिंटैक्स है, सबसे पहले रीडीम कीवर्ड को हम लोग यूज लेंगे क्योंकि हम लोग रीडायमेंशन कर रहे हैं एरे का, इसलिए वी विल यूज रीडीम कीवर्ड। आफ्टर दैट प्रिजर्व कीवर्ड। प्रिजर्व कीवर्ड
is mainly used to preserve the values which is previously entered at the time of programming by the programmer. ये preserve कीवर्ड उन वैल्यूज को प्रिजर्व करके रखता है जो कि पहले से ही एरे के अंदर एंटर की जा चुकी हैं. आफ्टर दैट एरे का नाम, इट्स अ नेम ऑफ एरे, और उसके बाद में उसकी सबस्क्रिप्ट, जो भी आप उस एरे की साइज डिफाइन कर रही हैं या डिक्लेयर कर रही हैं. सो इट्स अ सिंटैक्स ऑफ 3-dimensional array. Firstly, it starts from redeem keyword. After that, preserve keyword is used to preserve the values which is previously entered by the programmer in the array. पहले से एंटर की गई वैल्यू को प्रिजर्व करके रखेगा. आफ्टर दैट नेम ऑफ एरे, एरे का नाम, और उसके बाद में उसकी सबस्क्रिप्ट की लेंथ, कि अब जो नई स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लेंथ देनी है, जैसे पहले 5 हमने डिफाइन किया हुआ था एरे, अब हमारे को उसकी नई वैल्यू क्या देनी है, 10. तो रिमेनिंग 0 to 4 तो पहले से ही एंटर किए हुए हैं. 5 to 9 वैल्यूज जो हैं वो न्यू वैल्यूज यूजर एंटर करेगा. नाउ यहां पर प्रिजर्व कीवर्ड किस लिए यूज में होता है देखते हैं. रिडीम कीवर्ड के बारे में तो हम जान गए. इट्स अ कीवर्ड विच इज मेनली यूज्ड टू डिक्लेयर 3-dimensional array. After that, preserve. The preserve keyword helps to preserve the data in an existing array when you resize it. पहले से जो existing array हैं उसमें जो डेटा हमने एंटर किया हुआ है उस डेटा की को स्टोर करके रखता है और उनको रिसाइज करके रखता है. When you resize it, जब हमने उसको रिसाइज किया था, उन वैल्यूज को कंटेन करके रखेगा. Array name is the name of array to redeem. इसमें जिस एरे का हमें रीडायमेंशनल कर रहे हैं उस एरे का नाम देना है हमें कि कौन से एरे को हमें रीडायमेंशन करना है. आफ्टर दैट सबस्क्रिप्ट स्पेसिफाइज द न्यू डायमेंशन. सबस्क्रिप्ट मीन्स जो नया डायमेंशन आपको एरे का देना है वो न्यू डायमेंशन की जो लेंथ होगी वो हम उसमें स्पेसिफाई करेंगे. जैसे कि लास्टली प्रीवियसली हमने 5 दिया था और न्यू वैल्यू हमारे को अगर 10 देनी है सबस्क्रिप्ट की, तो हम यहाँ पे न्यू वैल्यू को 10 दे सकते हैं. इट्स अ न्यू डायमेंशनल वैल्यू. नाउ हियर वी विल एक्सप्लेन हाउ टू डिक्लेयर 3-dimensional array. Firstly, it's an example. Module array, it's a name of module. Main function, it's beginning of our function. After that, dim marks as integer. It's simply a array declaration. और आफ्टर दैट इस मार्क्स को हमने यहां पर रीडिम कर दिया है. यहां पर कोई लेंथ नहीं दी थी हमने इसकी एरे की, यहां पर हमने रीडायमेंशनल मार्क्स कर दिया और 2 कर दिया है. तो रीडायमेंशनल मार्क्स में अप टू 2 सबस्क्रिप्ट है, मींस 0 1 2, बिकॉज वी नो दैट द एरे स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 इंडेक्सिंग वैल्यू. आफ्टर दैट वी विल एंटर द वैल्यू ऑन 0 index, 1 index and 2 index along with this number of values 85, 75 and 90. After that, अब ये हमने जो एरे डिक्लेयर किया था ये 3 सबस्क्रिप्ट यानी कि 0 1 2 इंडेक्सिंग वैल्यू को कंटेन करके रखता है. अगर हमें और कुछ वैल्यूज मार्क्स में ऐड करनी है तो हमें उसे रीडायमेंशन करना पड़ेगा. हियर इज एन एग्जांपल हाउ टू यूज रीडेम स्टेटमेंट or redeem keyword. It's a redeem keyword along with the preserve keyword which contain the previous values like 85, 75 and 90. After that, name of array, वो एरे का नाम देना है जिसको हमें रिडीम करना है. रिडीम कौन से एरे को करना है, मार्क्स एरे को ही. इट्स अ नेम ऑफ एरे. और न्यू सबस्क्रिप्ट, अब हमें कितनी सबस्क्रिप्ट चाहिए, 10. पहले तो 2 ही हमने डिफाइन की थी, अब 10 वैल्यूज. तो रिमेनिंग जो भी वैल्यूज होंगी वो हम लोग उसके आगे यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
उन वैल्यूज को यहां पर एंटर कर सकता है। सो इट्स ओवरऑल अबाउट डायनामिक एरे, हाउ टू इनिशियलाइज इट and how to declare dynamic array. It is also known as redimensional array. Both of them are the same thing. I hope you understand about dynamic array. Thank you.